नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। बचपन में पढ़ा था कि यूएन की एक बॉडी है WHO, जिसका काम दुनिया भर के हेल्थ कंसर्न को लेकर के जानकारियां देना और उनमें मदद करना है। तब तक यही पता था कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब तक भी मुझे इस बात पर भरोसा था, लेकिन कोरोना को लेकर पिछले 7, 8, 9, 10 महीनों में जिस तरीके का रिएक्शन WHO की तरफ से देखने को मिला है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हूथिया ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद ही कायदे से याद करिए कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से एक्टिव और सतर्क WHO को होना चाहिए, क्या वो था? पूरी दुनिया जहां कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है, कई देश, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि चीन कोरोना को लेकर के कई अहम जानकारियां उसने छुपाई हैं, अभी भी छुपा रहा है। वहीं WHO के चीफ कहते हैं कि कोरोना से निपटने में चीन ने कमाल का काम किया है। China took action massively at the epicenter, at the source of the outbreak. This is heroic. The actions of China is making us safer. और एक और कमाल की बात पता है क्या है? जब पूरी दुनिया में कोरोना तेजी से फैल रहा था, तभी ये WHO वाले चचा कहते थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगाने की जरूरत ही नहीं है। There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. We call on all countries to implement decisions that are evidence-based and consistent. वो तो थैंक गॉड कि किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। एक बार सोचिए कि जब बैन लगाने के बाद दुनिया में कोरोना की ये सिचुएशन है, तो अगर बैन नहीं लगता तो क्या होता? कोरोना को लेकर WHO के दावे और स्टेटमेंट इतनी तेजी से बदलते हैं जैसे वो रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट हो। मसलन शुरुआती दौर में याद कीजिए, जब WHO कहता था कि अगर किसी को कोरोना है तो उसमें लक्षण दिखेंगे जैसे सूखी खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार। ये 4 लक्षण गिनवाए गए। बाद में WHO ने इसमें और लक्षण जोड़ दिए, जैसे थकान, किसी चीज का स्वाद या गंध ना पहचान पाना या स्किन रैशेज। इसके बाद WHO एक बार फिर से पलटा और कहा कि जरूरी नहीं है कि कोरोना के मरीजों में लक्षण होंगे ही, बिना लक्षण वाले मरीज भी हो सकते हैं। शुरुआत में WHO कहता था कि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बूढ़े लोगों और बच्चों को है। फिर अचानक से एक दिन WHO फिर से पलट जाता है और कहता है कि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा तो युवाओं को है। जब कोरोना शुरू हो रहा था तब WHO कहता था कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर गर्मियों में दिखाई देगा। अब गर्मियां बीत गई, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो WHO कहता है कि सबसे ज्यादा असर सर्दियों में दिखाई देगा, सर्दियों में कोरोना पीक पर होगा। सोचिए कि आप WHO से क्या उम्मीद करते हैं कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते वो आपको जागरूक करे, आपके अंदर का डर खत्म करे, पर यहां तो उल्टा हो रहा है। WHO ने तो मुंहफट होकर के कह दिया है कि अगले 2 साल तक कोरोना के खत्म होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। और कोरोना की वैक्सीन को लेकर तो WHO के अलग ही ड्रामे हैं। कभी WHO कहता है कि कोरोना की वैक्सीन बनेगी ही नहीं, फिर जब वैक्सीन बनने के ट्रायल शुरू हो जाते हैं तो WHO कहता है कि वैक्सीन बन जाएगी लेकिन काम नहीं करेगी। अगर काम कर लेगी तो फिर उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा लोगों में, और अगर असर दिखाई भी देने लगा तो लोगों तक पहुंचने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि WHO चाहता है वैक्सीन बन जाए या फिर चाहता है ना बने। जो भी देश कोरोना से लड़ने में हार गए हैं, एक बार जाकर के देखिए कि WHO के चीफ ने उन्हीं देशों की तारीफ की है कि उन्होंने कोरोना से निपटने में कमाल का काम किया है। मतलब इस पे हंसूं या फिर रोऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। WHO वाले चचा के चीन और वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कैसे रंगीन रिश्ते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और जितना कमाल का काम WHO ने कोरोना से निपटने में किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहिए, वैसे ही WHO को मुझे भी लगता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहने की जगह उसे वर्ल्ड हूथिया ऑर्गेनाइजेशन जरूर कहना चाहिए। थैंक यू सो मच।